ये जो नाश्ता है ना, आप इसे बिना आलू उबाले सीधे कच्चे आलूओं से ही व्रत में एकदम झटपट बना सकते हो। अंदर से ये एकदम सॉफ्ट रहता है और सबसे अच्छी बात, आप इसे स्टोर करके भी आराम से खा सकते हो जब मन करे तब। तो फिर सोच क्या रहे हो, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए यहाँ आपने मीडियम साइज के 3 आलू लेने हैं। अगर आलू थोड़े बड़े हो तो 2 भी काफ़ी है। अब इन आलूओं को अच्छे से घिसना है और ध्यान रखना फाइन ग्रेटर का ही इस्तेमाल करना। अगर मोटे वाले ग्रेटर से घिसोगे तो आलू पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और नाश्ता जल्दी नहीं बनेगा। आलू घिसने के बाद उन्हें पानी में डाल दो और 2 से 3 बार अच्छे से धोना ज़रूर। इससे आलूओं का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और आपके नाश्ते का टेक्सचर बहुत बढ़िया बनेगा। अब यहाँ हमें बनाना है एक इंस्टेंट आटा। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो सामक राइस हम व्रत में यूज़ करते हैं ना, जिसे हम समा के चावल, मिलेट या वरई भी कहते हैं, वो यहाँ डाल देना है आधा कप। इससे में आप डालोगे 1 टेबलस्पून साबूदाना। अगर घर पर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे नाश्ते में एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आ जाती है। बस ध्यान रखना, इसे मसाले पीसने वाली मिक्सी में ही पीसना है और बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना, बस इतना कि सब अच्छे से पीस जाए। देखो कुछ कुछ ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। अब सीधा गैस ऑन करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने यहाँ 2 चम्मच घी डाला है। इसी घी में अब 2 चम्मच मूंगफली डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। बस मूंगफली को चटकने तक ही रोस्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं। जैसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाए तुरंत निकाल लेना। अब कढ़ाई में जो बाकी बचा हुआ घी है उसमें सबसे पहले डालना है 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा अच्छी तरह चटक जाए तभी इसमें डालो अदरक और 2 चम्मच तिल। व्रत में तिल आमतौर पर खाए जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट करना ज़रूरी है ताकि इनमें से अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। अब इसमें डाल देना 2 से 3 हरी मिर्च फाइनली चॉप करके। इसके बाद डालो घिसे हुए आलू। ध्यान रखना, आलू डालने से पहले सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेना। अब आलूओं को थोड़ा सा भूनना है, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक। जैसे ही आलू हल्के से नरम हो जाए तुरंत इसमें डालना है 1 कप पानी। पानी का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, आपने जितने सामक के चावल लिए हैं उसका डबल पानी डालना है। इसी स्टेज पर यहाँ डाल देना 1 चम्मच नमक और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाने से आलू अंदर तक अच्छे से पकेंगे, कुकिंग इवन होगी और सबसे बड़ी बात, मॉइस्चर बिल्कुल लॉस नहीं होगा। मतलब जितना पानी डाला था लगभग उतना ही बना रहेगा। अब ढक्कन खोलने के बाद इस रेसिपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ फ्रेश धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब आप गैस बंद कर देना। ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ आटा मिलाओ गैस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आटा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालो और हर बार अच्छे से मिलाते जाओ। ये सारे स्टेप मैंने इसीलिए बताए हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए और गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े। धीरे धीरे करके सारा आटा अच्छे से मिल जाएगा। फिर आखिर में आप बाकी बचा हुआ आटा भी डाल देना। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे ही पूरा मिश्रण अच्छी तरह मिल जाए, सबसे पहले यहाँ पर जो मूंगफली है उसे हल्का सा कूटकर डाल देना। मैंने मूंगफली पहले ही कूटकर रखी थी, लेकिन जल्दी जल्दी बनाते वक्त यह डालना भूल गई। आप बिल्कुल मत भूलना, याद से ज़रूर डालना, तभी टेस्ट सही आएगा। अब गैस को ऑन करो और फ्लेम मीडियम से लो रखो। आराम आराम से इसे लगभग 1 मिनट तक पकाना है। बेसिकली इस स्टेज पर पूरा मिक्सचर आपस में जुड़ना चाहिए। जो सामक के चावल है ना, उनका स्टार्च फूलना बहुत जरूरी है। जब आप मिलाने के बाद गैस ऑन करोगे तो थोड़ी देर पकाना मत भूलना। क्या होगा कि स्टार्च फूलेगा और फिर वो एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जब आप बाद में इसे काटोगे और फ्राई या पकाओगे तो ये फटेंगे नहीं, एकदम इवन शेप में रहेंगे और तभी ये पूरा मिक्सचर आटे जैसा दिखने लगेगा। जैसे ही ये स्टेज आ जाए तुरंत गैस बंद कर देना। अब फटाफट एक बर्तन रेडी कर लेते हैं। देखो मेरे पास तो ये प्लेट है, मैंने इसमें पहले से थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप चाहो तो केक टीन, ढोकला कंटेनर या फिर जो भी घर में अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। मिक्सचर को गरम गरम में ही इसमें पलट देना और अच्छे से इवन कर लेना। चाहो तो घी लगी हुई कटोरी से कर लो या मेरी तरह स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो। जो भी चीज़ घर पर हो उसी से इसे अच्छे से सेट कर दो। हो सके तो इसे पंखे के नीचे रख देना, ये इंस्टेंट ठंडा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे काटना या निकालना तभी है जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। निकालने से पहले बस एक बार चाकू को किनारों पर चला देना,
फिर जब आप पलटोगे तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा। अगर अच्छे से ठंडा होगा तो आप इसे इजीली काट पाओगे और कटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। मैंने इन्हें ऐसे काटकर ट्रायंगल शेप दे दी है। अब आप खुद ही देखो कितने परफेक्ट कट आए हैं और कितनी इवनली सेट हो चुके हैं। जरा भी टूट नहीं रहे, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे। बस मेरी बताई सारी बातें ध्यान से फॉलो करना और फिर मुझे ज़रूर बताना कि परफेक्ट बने या नहीं। अब फाइनल कुकिंग के लिए सिर्फ इतना करना है, थोड़े से तेल में इन्हें फ्राई करना। आपने व्रत में साबूदाना वड़े तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसे सामक के चावल के वड़े शायद ही खाए हो। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, इन्हें डीप फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं। बस मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़े से तेल में उलट पलट करते हुए पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इन्हें आप व्रत की थोड़ी स्पाइसी चटनी के साथ सर्व करना। यकीन मानो ये आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप इस रेसिपी को 9 दिन तक आराम से स्टोर भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।